देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। मैं आपके साथ आंचल मिश्रा। नीमका जेल का बेहद एक फिर से मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में उसकी मौत हो जाती है। परिजन यहां पर मौजूद हैं और यहां तक कि बता दो, कुछ दिन पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां पर नीमका जेल में कैदियों की मौत हो जाती है। एक बार परिवार से जानते हैं आखिर तौर पर क्या हुआ था और क्या नाम था युवक का। आप पापा है उनके? क्या हुआ था बच्चे के साथ? कुछ भी नहीं था, ठीक ठाक गया था 16 तारीख को जेल में। उसके ऊपर आरोप लगा रखा था झूठा जीएम ने तेल गवन का। अच्छा। वो उसकी हम ट्रायल में हम फेस कर रहे थे उसको, और हम साबित भी कर देंगे कि हम निर्दोष है। लेकिन वहाँ जेल में अब ये बताते हैं कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारा दिल नहीं मानता कि ऐसे कैसे आधे घंटे के अंदर अंदर एक 37 साल का 36 साल का जवान और सिर्फ थोड़ा सा उल्टी लगने के बाद या दस्त लगने के बाद ही खत्म हो जाएगा। हमारा दिल नहीं मानता इस बात को। कुछ ना कुछ बच्चे ने कुछ बताया हो कि वो आपको उसको पीड़ित करते हो, कुछ ऐसा कुछ आपको बताया? हाँ जी, उसने बताया, वो ही बताएंगे जी। वो पहले जो है उनको वहाँ त्रासदी होती थी पैसों के ऊपर जेल के अंदर। वो पैसे मांगते थे, उनसे पैसे के लिए कहते थे भी तो अपने घर से पैसे मंगवा लिए, नहीं तो वहाँ बाथरूम में जाके सोना पड़ेगा। तो इस तरह से उसको वहाँ जो अंदर ही जो कैदी लोग हैं या जेली लोग हैं वो परेशान करते थे। मतलब कैदी जो वहाँ पर रहते वो परेशान करते कि पैसे मंगवा। हाँ जी। नंबरदार वगैरह प्रशासन उसमें शामिल है उसमें सारा। अभी क्या हुआ था? मतलब सिर्फ ये उल्टी दस्त होने के कारण ही मौत हुई या फिर कुछ और कारण? पता नहीं ये क्या बता रहे हैं आधे, हमें तो ये संतुष्टि नहीं कर पा रहे कि मौत किस कारण हुई है। जब कल दिन में हम मिले थे तो उसने बताया कि बुखार था। बुखार था तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाते, हॉस्पिटल में एडमिट करवाते, कुछ तो होता। तो वो उन्होंने हमें बताया नहीं। आप आगे जो क्या 1:40 बता रहे आया है, बता रहे 2 बजे डेड बॉडी जमा कर दी उसकी। तो जेल में ही मौत हो जाती है? जी मौत जेल में हुई है उसकी। तो जब उसको उल्टी दस्त हो रहा था, तबीयत ठीक नहीं थी, तो यहाँ पर डॉक्टर जेल वाले अपने आप को बचाने के लिए वहां से लेके भागते हैं कि हॉस्पिटल का थोड़ा सहारा लेकर के अपने आप को सेव कर जाते हैं। नहीं, हमारे बच्चे की मौत तो जेल में हो चुकी थी। 1:40 पे उन्होंने यहाँ ओपीडी कार्ड बनवाया, 2 बजे मोर्चरी में जमा हो गए। 20 मिनट के अंतराल में उन्होंने क्या ट्रीटमेंट दिलवा दिया, कहाँ भर्ती कर दिया, कौन से डॉक्टर को बुलवा दिया, क्या कुछ कर दिया उन्होंने। ऐसा हमें नहीं लगता कुछ किया उन्होंने। इससे साफ जाहिर होता है वो जेल में मरा, और जेल में मरने के बाद वो यहाँ लेकर के आए। मतलब उनको लापरवाही, इलाज सही से नहीं मिला। लापरवाही, जेल की लापरवाही, इसमें कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं। जेल में लापरवाही बरती जाती है, जिससे आज ये युवक जो मर रहे हैं। अगर तबीयत खराब हो रही थी तो इन्होंने, हाँ मैं मेरा लड़का हूँ, अगर मान लो तबीयत खराब हो रही थी तो इनको बताना चाहिए था। डायरेक्ट फोन आता है 4 बजे मॉर्निंग में कि उनकी डेथ हो चुकी है। तो क्या हुआ था, क्या जेल के अंदर ही डेथ हो जाती है उनकी? अब जेल के अंदर हुई है, कहाँ हुई है, ये चीज तो हमें नहीं पता। आप लोग को कब पता लगे कि मतलब उनकी डेथ हो चुकी मॉर्निंग है? में 4 बजे मॉर्निंग यहाँ में पर जब हॉस्पिटल आ जाते हैं तब आपको वहाँ पर जाने तक कभी मौका नहीं मिला? हम घर पे ही थे। 4 बजे फोन आता है कि ये लड़का कौन है, ये हमारा बेटा है, तो इसकी डेथ हो चुकी है, बस इतना बताते हैं और फोन काट देते हैं। बस। अब जेल के अंदर हुई है डेथ या फिर यहाँ पर अभी कुछ कंफर्म नहीं हो पाया है? जेल के अंदर हुई है ये। जेल के अंदर हुई है। तो क्या वहाँ पर जितने जो लोग थे अधिकारी, उन्होंने क्या इलाज के दौरान इसको कहीं बाहर नहीं भेजा? मतलब लापरवाही इतनी बढ़ती कि उस युवक की मौत हो गई? नहीं भेजा। जब उनको लग रहा था कि भाई इस बच्चे की हालत ठीक नहीं, तो उनको बाहर भेजना चाहिए था और हमें भी बुलाना चाहिए था, बिल्कुल, ताकि हम जो उसके इलाज को देख सके। उसमें अगर प्राइवेटली कुछ करना है तो उसका खर्चा हम अफोर्ड करते, चाहे हम किसी से भीख मांग के लाते, लेकिन अपने बच्चे को तो बचाते। लेकिन यार ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ हमारे पास 4 बजे मॉर्निंग में आता है फोन कि आप कौन बोल रहे हैं? सोरनपाल। क्या लगता है? मैंने कि सोरनपाल का पापा बोल रहा हूँ कि वो हम भी के मैं उसको एडमिट किए, लेकिन वो बच नहीं पाया, वो मर गया, एक्सपायर हो गया। सिर्फ 2 शब्द कह करके फोन काट दिया। मैंने पूछा भाई क्या हुआ उसे, फोन खत्म, काट दिया फोन। सीवियर डिहाइड्रेशन में इतनी जल्दी पेशेंट एक्सपायर नहीं होता। उसे फर्स्ट एड दी होगी, कुछ तो दिया होगा। फ्लूइड नहीं था क्या वहाँ पर, क्या एंटीबायोटिक नहीं थी, कुछ तो होगा। आजकल तो जेल में भी इतने हाई सिक्योरिटी कैमरे लगे पड़े हैं, क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कहाँ जो प्रिजनर को कहाँ रखा जाता है, हर चीज की वो देख रेख होती है। जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। कैदी था कोई बात नहीं, नीमका जेल में चलिए कैदी था, लेकिन परिजन को एक बार इत्तला तो करते कि तबीयत ठीक नहीं है। पहले कर दिया चाहिए था ना। मिल के भी आए हैं, कल पापा भी गए हैं, भाभी भी गई है, वहाँ पर देख के आए हैं। तो ऐसी इच्छा से गए थे, इन्होंने नहीं बुलाया था, हम मिलने गए थे। कल आप जब गए थे तब बच्चे की तबीयत कैसी थी? हाँ, बुखार बता रहा था वो। खाली फीवर था। तो फिर आप लोगों ने कुछ नहीं सोचा कि मतलब वहाँ जाके बच्चे को? मैंने कहा था, मैंने कहा भाई इसको हमें इलाज करने के लिए बाहर कैसे निकाला जाए, जो कि ये अपने वकील साहब से जाके बात करो, वो सुप्रिंटेंडेंट साहब से बात करेंगे और तब आप इनका कुछ कर सकते हो।
अच्छा। मैं वकील साहब के पास भी गया, मैंने कहा वकील साहब उसकी तबीयत खराब, बुखार है उसे, कहने कल उसकी बेल के लिए मैं एप्लीकेशन लगाता हूँ। उन्होंने वो ये कह करके भी कल मैं बेल की एप्लीकेशन लगाता हूँ और उन्हें बाहर ले आऊंगा, लेकिन वो हमें ये बच्चे की यहाँ पर आपने बॉडी देखी, कोई चोट के निशान वगैरह ऐसा कुछ दिखा हो आपको? ऐसा तो हमें नहीं लग रहा और फिर एक सिर्फ सामने का ये पोर्शन नजर आता है, सामने का इतना पोर्शन नजर आ रहा है। नाम क्या है लड़के का? सोरनपाल। सूरनपाल। एक बार फोटो है कोई आपके पास? एक बार फोटो अगर हो तो दिखा दीजिए। ये जेल कब गए थे? 16 तारीख को। इसी 16 तारीख को, 16 मई को। जी। अच्छा, ये देख सकते हैं सूरनपाल नाम है युवक का और 37 से 38 साल जो युवक की उम्र बताई जा रही है। शादीशुदा है? शादीशुदा 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। जी। अच्छा, यहाँ पे कोई नीमका जेल से कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचा है अभी? हमें तो नजर नहीं आ रहा जी। तो वो पुलिस किसके साथ है? आप लोगों के साथ ही है? ये भी नहीं पता वो किसके साथ है हमें। आप लोग के साथ कोई यहाँ पर अधिकारी नहीं पहुँचा अभी तक? ये फोटो है उनका। एक बार ये दिखाने की कोशिश करूंगी। ये सोरनपाल नाम है और 38 साल उम्र बताई जा रही है और 16 मई को जो है ये नीमका जेल जाते हैं, लेकिन उसके बाद उस दौरान के बाद जो है इनकी तबीयत खराब होती है, उल्टी और दस्त शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो है जब परिवार के लोग वहां पर पहुंचते हैं कि इलाज के दौरान इसको बाहर भेज दिया जाए, तब भी वहां के जो अधिकारी होते हैं वो बाहर नहीं भेजते और उसी दौरान कल जो है इस युवक की मौत हो जाती है। मतलब आज सुबह मौत हो जाती है। हमें तो सुबह 4 बजे फोन आया। आज सुबह 4 बजे? जी, आज सुबह 4 बजे फोन आया। आज सुबह जो है उस युवक की मौत हो जाती है। अब क्या कारण है इसमें, क्योंकि नीमका जेल के ऐसे बहुत सारे जो है केसेस सामने आते हैं जहां पर कैदियों की मौत हो जाती है। अभी फिलहाल यहां पर जो उस युवक का पोस्टमार्टम जो है वो यहां पर हो रहा है और देख सकते हैं किस तरीके से मौके पर अभी कोई नीमका जेल से अधिकारी यहां पर नहीं पहुंचा। अगर कुछ बात है, सच है, जो भी हकीकत है वो भी अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं, जो भी अधिकारी वहां पर मौके पर मौजूद थे नीमका जेल से, जो भी अधिकारी थे वहां पर जो कैदियों के निरीक्षण में वहां पर रहते थे, अगर अपनी बात, अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो वो भी अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि लापरवाही का एक बड़ा जो है इल्जाम लग रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अगर युवक को सही इलाज मिलता, सही समय पे इलाज मिलता, तो शायद उस युवक की जान बच सकती थी। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से मौके पर जो है जज जो है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। परिवार के साथ खड़े हैं कि आखिर तौर पर सच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही पता लग जाए कि बीमारी के कारण युवक की मौत हुई है, कुछ और कारण साहब की गाड़ी जो है मौके पर है और किस तरीके से परिवार के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और फिलहाल पोस्टमार्टम के दौरान जज साहब जो है वो अंदर जाएंगे और देखेंगे। ये देखिए जज साहब जो है यहाँ पर मौके पर पहुँचे हुए हैं और वो है जज, वो महिला है। परिवार के साथ जो है खड़े हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो आने का वेट जो है वो कर रहे हैं। इधर साउथ ये देखिए अभी फिलहाल वहाँ पर जा रहे हैं, मोर्चरी के अंदर एंट्री करेंगे, फिर जांच पड़ताल की जाएगी कि आखिर तौर पर सच क्या है, हकीकत क्या है कि युवक की जो है वो मौत किस कारणवश हुई है, इलाज सही से नहीं मिल पाया इस कारण मौत हुई या फिर कुछ और कारण है। फिलहाल मौके पर देखिए परिवार के लोग हैं, पिता का कहना है कि जब उन्होंने आखिरी समय पर ये बोला था कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, इलाज के दौरान मेरे साथ बाहर भेज दो, तो वहाँ पे जो अधिकारी थे उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि नहीं हमें तो आपके बच्चे की मौत कमांड कर लो, कमांड कर लो, मोर्चर भिजवा दीजिए। फिलहाल उसी दौरान कमांड कर लो। साहब जो है जांच पड़ताल करेंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो है वेट किया जा रहा है कि जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसमें पता चलेगा कि आखिर तौर पर सच क्या है, लापरवाही हुई है या फिर कुछ और अन्य कारण है। ये आपको हम दूसरी रिपोर्ट में जरूर बताएंगे। जैसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें और देखते रहें सिटी न्यूज़ 100। मैं आज हमेशा सिटी न्यूज़ 100 के लिए नमस्कार।